हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने एक मीनार देखा होगा। मैं मदीना मस्जिद के सामने ही समझ लो खड़ा हूँ, एक साइड में चाकी पाड़े वाली गली में, और मेरे बैक में चाकी पाड़े की पहली गली है जो चाकी पाड़े में एंटर हो रही है। पसे मंजर में एक छोटी सी दुकान नजर आ रही होगी, और ये लोकल चिप्स की थैली के अंदर से झांकते हुए एक भाई भी नजर आ रहे होंगे आपको। अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, भाई कहते हैं यार हमारी वीडियो तो कभी आती नहीं है। तो मैंने कहा यार आज मुझे जाना है चाकी पाड़ा की गलियां, और हम बाहर से हमने दिखाया, एक दफा इस गली के अंदर से भी गुजरे। यूसुफ भट्ट साहब हैं, कराची में होते हैं, पुराने रिहायशी हैं मीरपुर खास के, अब तो कराची में सेटल हैं। तो उन्होंने कहा था सर चाकी पाड़ा जरूर दिखाइएगा अंदर से। बताएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे इनफैक्ट ये कि चाकी पाड़े को चाकी पाड़ा कहते क्यों। तो इस दोस्त से पूछ लेते हैं कि चाकी पाड़े की गली में दाखिल होने से पहले हमें कुछ इल्म हो जाए कि चाकी पाड़े में रहने वाले लोग क्या समझते हैं कि चाकी पाड़े को चाकी पाड़ा क्यों कहा जाता है। तो थैंक यू। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मीरपुर खास को पूरा दिखाना, गली मोहल्ले, बाजार, मस्जिद, मजार, और इसके अलावा चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे चर्च हो, मंदिर हो, यानी कि हर चीज हमने आपको दिखानी है जो कि मीरपुर खास से ताल्लुक रखती है। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। अरे आवाज निकालो भाई, नाश्ता नहीं किया क्या? वालेकुम अस्सलाम। दोस्त मुझे ये बताओ, चाकी पाड़े में कारोबार कर रहे हो, चाकी पाड़े को चाकी पाड़ा क्यों कहते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो पुराना नाम है इसका। पुराना नाम है, अच्छा चलें ठीक है। और खुश हो ना? अल्लाह का। मदीना मस्जिद की तरफ से आप आए, शाही बाजार की तरफ से, तो ये पहली गली अंदर एंटर हो रही है। दरवाजा लगा हुआ है और पुरानी लगी हुई है। मुझे नहीं मालूम ये दरवाजे, शहर जब कोई किला बंद या शहर के दरवाजों में, गलियों में दरवाजे लगे हुए होते थे तब का लगा हुआ है या बाद का लगा हुआ है। बहरहाल चाकी पाड़े में एंटर हो रहे हैं तो देखते हैं। ये पहली गली है। अगर हम जब आते हैं मदीना मस्जिद की तरफ से तो चाकी पाड़े की पहली गली है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। कदीम आबादी है। पाकिस्तान बनने से पहले जब मीरों की मानकानी सरकार यहाँ होती थी तो ये एक मुजाफाती तो नहीं कहेंगे उस तरह से, लेकिन किले के साथ मुत्तसिल, मेन सिटी के साथ ही मुत्तसिल एक इलाका है चाकी पाड़ा। चाकी पाड़ा इसे कहते क्यों है, मुतजाद किस्म की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि तेल बेचने वाले, घाने वाले, कोलू वाले वो रहते थे, शेख बिरादरी, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से चाकी कहते हैं। अब तेल से चाकी की कोई निस्बत है या नहीं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। एक और जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तो उन्होंने चाकी को चाकर से रिलेट किया था। ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बाकी मजीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे देखने वाले चूंकि बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शहर की हिस्ट्री को भी, तो शायद वो मुझे कुछ मजीद इत्तला पहुंचा सकें कि वाकई चाकी पाड़े को चाकी पाड़ा आखिर कहा क्यों जाता है। मदीना मस्जिद से हमने चाकी पाड़े वाला जो मेन रोड है वहां से अंदर एंटर किया है चूंकि, तो सामने आपको ये गली खत्म होती हुई बल्कि एक दूसरी गली में मदगम होती हुई नजर आएगी, तो वो मेन शाही बाजार है। तो शाही बाजार और फिर ये चाकी पाड़ा। इस गली से हमने अंदर एंटर किया था और उस तरफ से मैंने आपको दिखा दिया कि वो शाही बाजार को जाके कनेक्ट कर जाएगी गली। अच्छा, ये सामने जो गली आपको नजर आ रही होगी वो बाबा जी आ रहे हैं, तो ये जोन ऑफिस वाली गली कहलाती है। इसके सामने एक सियासी तंजीम का कभी मरकज हुआ करता था सरगर्म, अब तो खैर उस तरह की सरगर्मियां यहाँ नहीं रही, लेकिन वहां चाकी पाड़े का एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर पुरानी तर्ज की चूंकि गलियां बनी हुई, ये गली अगर आप सोच रहे होंगे आगे जाएगी तो आगे नहीं जाएगी, ये गली सामने मकान पर खत्म हो जाएगी। तो वही मनसूबाबंदी के बिना जिस तरह के पुराने आबादियां हुआ करती थी कि टाउन प्लानिंग से कोई मंजूर तो नहीं होती थी, तो लोग बैठ जाते थे बस, तो वो उसी तरह से ये आबादी है पुरानी तामीर, तो इसी तरह की होती थी भाई। कुछ ऐसे ये गली एक और अंदर ये जा रही है, ये भी चाकी पाड़े के मेन रोड पर चली जाएगी। यहाँ पर एक पुराना मकान है, दिखाने लायक तो है सर। अंदर से तो सारा टूट गया है लेकिन बाहर की कंस्ट्रक्शन, ये सेंटर वाला जो आप देखें, ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो अहरामे मिस्र में जो मुजस्मे खौफों के या फिरौनों के जो नजर आए, उनकी भी एक ऐसी पट्टी लगी हुई होती थी सेंटर में या उनकी कबर पर। तो ये अगर कुछ वाजे हो पाए वीडियो में, तो इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले की है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं है जो मुझे बता पाए
कि अच्छा, यहाँ पर सुना है कोयले के गोदाम भी हुआ करते थे कहीं। बहरहाल मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहे यहाँ, लेकिन सुना है कि होते थे। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले के, बाद में तो और बहुत सारे लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर शेख जो कि तेल का काम, घाने का, कोयलू का काम करते थे, और मिर्जा बिरादरी और उसके साथ साथ कुरैशी, ये तीन लोग, जो मुझे मिली हैं कि ज्यादा जो बिरादरियां हैं वो चाकीपाड़े की पुरानी रिहायशी हैं। तो यहाँ पर चाकीपाड़े का इख्तिताम हो रहा है। ये सामने एक छोटा सा पार्क था जो पहले भी मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। सामने रास्ता चला जाएगा हीराबाद की तरफ, और ये वाला रोड जो है ये जोन ऑफिस रोड कहलाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक सियासी पार्टी का मरकज रहा है। और इस गली से हम लोग अंदर आए थे, तो ये गली तो पूरी कवर हो गई। अब इसके बाद एक दो और गलियां भी हैं चाकीपाड़े की, तो चलते हैं। तो दोस्तों, जहां भी जाते हैं एक अलग अलग किस्म की दास्तानें सुनने को मिलती हैं, कहानियां हमारी रोजमर्रा की हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग ऑन एयर वीडियो पर नहीं कह सकते। दिल के दर्द हैं कि शहर की हालत कुछ खराब है। तो एक बार इरफान भाई मिले, बोल रहे कि भाई गरीब का क्या है। तो मैंने कहा गरीब के लिए रोड खुदे में, वहां से मिट्टी उड़ती है, वो हमारी है, उस पर तो हमारी इजारादारी है। गली आगे बंद हो गई क्योंकि पुरानी रिहायशी इलाकों में ये मसले होते थे कि गलियां बाकायदा मनसूबाबंदी से नहीं होती थी। तो एक गली अंदर इंटर हो रही है, दूसरी गली यहां से इंटर हो रही है, काहू बाजार को चली जाएगी, एक गली डॉक्टर शाहीन, भुट्टो बिल्डिंग मंजिल। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये भी चाकीपाड़ा है। चाकीपाड़े में हम लोग घूम रहे हैं, और जहां मैंने आपको चाकीपाड़ा दिखाना है वहां मैंने ये भी मालूम करना था कि चाकीपाड़े को असल में चाकीपाड़ा आखिर कहा क्यों जाता है। तो एक अंकल मिले, वीडियो बनाते हुए उन्होंने बुला लिया। तो अंकल सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं, खैरियत से हैं? दुआ अल्लाह करम। हाँ, तो अंकल सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि चाकीपाड़े को चाकीपाड़ा क्यों कहते हैं? चाकीपाड़ा ऐसा है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर जो तेली रहते चाकीपाड़ा कहते थे। तेल निकालने वाले, कोलू वाले करते थे। अच्छा। और ये जो निमको वाले के सामने नहीं है, उसके सामने ये यहाँ पर थी पुलिस चौकी। सही। इसके पीछे जो था ना, इसका नाम क्या, वो घाना लगा हुआ, तेल का घाना लगा हुआ, घाना कोलू लगा हुआ था, कोलू लगा हुआ है। सही। लिहाजा वो ये पूरी आबादी जो है ज्यादातर यहाँ पर मलक बिरादरी रहती है। सही। और पाकिस्तान बनने से पहले नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद और हो गए, उससे पहले भी रहते थे ना? पहले भी थे। सही। बिरादरी के, जिसमें वो अली मोहम्मद वाले हैं, पीरू है, अच्छा, आजकल वो भी मलक बिरादरी से ताल्लुक है उनका। सही सही। वो घाना लगा रहे हैं। तो घाने से चाकी का क्या ताल्लुक? चाकीपाड़ा इसलिए बढ़ गया कि तेल का काम करने की वजह से वो मशहूर हो गए। तो सर तेल का काम करने से तो तेलीपाड़ा मशहूर होना चाहिए था। नहीं, यही तो बात है। चाकीपाड़ा हुआ ना, वो चाकी के माने हैं तेली के। अच्छा। हिंदी के अंदर सिंधी के अंदर तेली को चाकी कहते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने एक चीज सुनी थी अंकल कि चाकर से निकला है चाकी, यानी कि जो चाकर करने वाले होते हैं, जैसे नौकर चाकर होते हैं, चाकरी करते हैं, मुलाजिम होते हैं, तो वो यहाँ रहते थे, इसकी वजह से चाकर से चाकरी बन गया चाकी। यहाँ कोई नहीं, मुलाजिम कोई नहीं, अपने अच्छा आदमी है। अच्छा, मेहनत करने में, अपनी मेहनत में काम कर रहे सारे। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर चाकी को बोलते हैं सिंधी के अंदर जो है तेली को। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे इसके बारे में बाखुदा इल्म नहीं था, आपने मुझे बताया, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। करने वाले को तेली कहते हैं। सही सही सही। सिंधी में चाकी कहते हैं। सिंधी में चाकी कहते हैं। इस वजह से चाकीपाड़ा नाम पड़ गया। बिल्कुल जबरदस्त। क्या है कि आबाई लोग है ना, जैसे पहले यहाँ के पीरू गाने वाला, अभी भी गाना लगा हुआ उसका। सही। उसका भाई जो है मोहम्मद अली, वो मर गया बेचारा। ये आटे की चक्की लगी हुई उसी की,
समझे। ये सामने आटे की चक्की है, सही सही, हाँ लगी हुई है। लगी हुई। तो ये पहले से आबाई है यहाँ पर मलक बिरादरी का हिसाब किताब। मलक बिरादरी सुना है, शेख बिरादरी भी है, मिर्जा बिरादरी, ज्यादा सिर्फ मलक बिरादरी नहीं, वहाँ कुछ लोग हैं वो शेख घाना, वो शेख, हाँ आगे मिर्जा, हाँ शेख बिरादरी के थे। ये ज्यादातर आबादी जो है ना, ज्यादातर मलक बिरादरी की ज्यादा आबादी पूरी गली में। अच्छा, ये पूरा इधर, ये पूरा गढ़ है। ठीक ठीक, हीराबाद तक। सही से। अच्छा, इसमें कुछ पाकिस्तान बनने के बाद भी मलक आए, कुछ पहले के भी यहाँ रहते थे, ऐसी ना? तो आप पाकिस्तान बनने के बाद आए? मैं 3 साल का था। 3 साल के थे, यानी कि उस वक्त 47 में, तो 45 44 44 की आपकी पैदाइश होगी। जयपुर की? जयपुर कभी गए दोबारा? हाँ, जयपुर है हमारा गांव, जयपुर से नजदीक है मंदोरपुर। मंदोरपुर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। सही। हमारी गाड़ी को काट दिया था, यानी कि आदमियों को काट दिया। मेरे दादा मरा, मेरा ताया मरा, मेरे चाचा मरा, चाची मरी, ऐसे हमारे रिश्तेदार काफी मरे। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, खुश रखे अल्लाह ताला आपको सेहतमंद जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहीन जमील, जन्नत क्लिनिक, यहीं पर ही अंकल से हमारी बातचीत हुई, ठीक है, और उन्होंने अपना बताया और खासतौर पे कचरे का जिक्र कर रहे थे। मेन चौराहे पे कचरा, सफाई तो हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कचरा उठाने में काफी दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं जो कि एक संगम है। वो होता ना कि भाई कश्मीर के पास भाई 3 सूबे मिलते हैं, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। तो सर यहाँ सूबे तो नहीं मिल रहे, लेकिन मुख्तलिफ इलाके जरूर मिल रहे हैं। चाकी पाड़े की हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये इलाका तो मैंने आपको बताया था, पीछे चाकी पाड़ा में छोड़कर आया हूँ। अब मेरे सामने कौन से इलाके हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम यहाँ से आए हैं डॉक्टर शाहीन के, वहां से होके वो चक्की भी है, वहां से हम एक अंकल से, बुजुर्ग से हम इंटरव्यू भी करके आए। तो ये जो इलाका है कोना, ये हीराबाद है, वो चाकी पाड़ा है, ठीक है। ये सामने हमारे मीर का प्लाट है, ये सारा हमारे मीर का प्लाट है। ये गली जा रही है अंदर, मीर का प्लाट। कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी पहले मौजूद थी, 3 इलाके यहाँ मिल रहे हैं। कुछ मुश्ताक साहब हमें मिल गए, तो उन्होंने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया। थैंक यू मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग हमें मिलते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है जिनको पूरी डिटेल पता होती है। थैंक यू मुश्ताक साहब, थैंक यू। तो वापस वहीं आ गए हम, डॉक्टर शाहीन के साथ वाली गली, क्योंकि यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो जाती है। मुकामी लोग जो रह रहे हैं उन्हें लाजमी नहीं है कि सबको पता हो कि हम कहाँ रह रहे हैं। गलियां चूंकि साथ साथ हैं, आबादियां साथ साथ हैं, तो कुछ लोग अपनी जाती पसंद नापसंद की बिना पे भी हम तो चाकी पाड़े में नहीं, हम तो हीराबाद में, कुछ लोग कहते हैं हम हीराबाद में नहीं, हम तो चाकी पाड़े में। हालांकि होते वो बिल्कुल उलट है। तो वो हीराबाद के रहने वाले भी चाकी पाड़ा कह रहे थे, हालांकि ये इस तरफ हीराबाद है। तो ये जो गली है, मुश्ताक साहब हमारे साथ ही आ गए, वही पुरानी छोटी गली बनी हुई। तो मुश्ताक साहब, ये जो इलाका है सामने, ये नाईपाड़ा है, ये सीधी गली, ये नाईपाड़ा। अच्छा, ये काहू बाजार वाली गली, ये काहू बाजार चला जाएगा, और इसके इस तरफ नाईपाड़ा, ये चाकी पाड़ा, और इस तरफ चाकी पाड़ा, और इस तरफ नाईपाड़ा। यानी कि ये दोनों कॉलोनी को अलग कर देगी गली। अब ये सीधी गली लेके चला जाऊं तो इसके साथ पे चाकी पाड़ा ही रहेगा। ये गली 3 इलाकों को अलग अलग कर रही है, नाईपाड़ा, चाकी पाड़ा, हीराबाद। अच्छा, हाँ, ये हीराबाद, एक तरफ हीराबाद, इस तरफ हीराबाद, एक तरफ नाईपाड़ा, बीच में काहू बाजार, बीच में ये काहू बाजार वाला सड़क है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुराना काहू जो बाजार, काहू जो दड़े की तरफ भी जाता है ये। ठीक है मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चलकर यहाँ तक आए। थैंक यू, शेक हैंड करेंगे, आपके लिए सलामती की दुआएं। दोस्त आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हम ये गली लेकर चले जाएं तो इस तरफ चाकी पाड़ा ही रहेगा। थैंक यू मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मुश्ताक साहब ने हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि यहाँ हीराबाद में रहने वाले लोग भी कंफ्यूज कर रहे थे हमें कि शायद वो चाकी पाड़े में रह रहे हैं, हालांकि वो हीराबाद में रह रहे थे। तो इस तरफ तो हम लोग पहले जा चुके हैं, आपको याद होगा जब हमने सुखदेव वाली स्टोरी की थी, वो जो ख्वाजा सरा थे, वो हमने नाईपाड़े में स्टोरी की थी। तो ये सारा एक तरफ मेरे हाथ में नाईपाड़ा है, सूरज गुरूब होने की तरफ, और तुलू होने की तरफ जो है वो चाकी पाड़ा है। तो ये वही गली है जहां हमने छोड़ दी थी एक सियासी तंजीम का जो ऑफिस था, मरकजी जोन ऑफिस, वहां से हम लोग बरास्ता हो गए थे। क्योंकि जब हमने शाही बाजार की वीडियो की थी तो काहू जो बाजार के हम अंदर नहीं आए थे, तो चूंकि उस तरह का बाजार कुछ यहाँ रहा नहीं है। पुरानी इमारतें हैं, कुछ टूटी फूटी टूट गई हैं। ये वाली जो एक, ये भी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन है कि अब तो ये
आधा तो टूट चुका है, आधी शायद कोई फैमिली यहाँ रिहाइश पजीर है अभी भी। हाँ भाई, आप एक मिनट, चलो मजाक तो मजाक ही से। आप पुराने हैं या नए? मेरे इस टाइम 52-53 साल उम्र है। इसका मतलब आप तो नए हैं फिर। 52-53 तो ज्यादा नहीं है ना यार, नए आए फिर तो। 55 के करीब ही लगा लो, बस इतना ही था। मतलब इसमें नहीं, इसमें 55 में कुछ जमा करना है, जैसे कुछ 2-4 और साल जमा कर लें या कम कर लें। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये काऊ जो बाजार में हम खड़े हैं जो था, ये शाही बाजार से लेकर ये पूरा शाही बाजार हुआ, ये पूरा काऊ बाजार हुआ, ये पूरा जो था ना एक ये बादशाहों का है। वो तो ठीक है, हाँ। बाजार था, बाजार कब खत्म हुआ? यहाँ तो अब कोई बाजार नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर तो बाजार नहीं है, अब तो सारा कुछ खत्म क्या हो गया। तो कब आपने देखी यहाँ बाजार, कभी दुकानें देखी यहाँ? दुकानें थी, मगर ये बाजार बन गई, अपना मकान बन गए यहाँ पे। पहले में छोटे से थे हम लोग, छोटे यहाँ दुकानें थी, सारी दुकानें थी यहाँ पे जितनी भी थी। अभी भी मेरे ख्याल से दुकानें बनी हुई है, मगर और कोई दुकानें है ही नहीं अब तो खत्म हो गई सारी दुकानें। अब काऊ बाजार नहीं रहा, अब काऊ बाजार नाम का है, अब सिर्फ नाम का काऊ बाजार रह गया। पहले भी हम यहाँ पे आए थे भाई, मुल्ला भाई होटल वाले बड़े मशहूर है यहाँ पर, पहले भी हमने वीडियो बनाई है यहाँ की। ठीक है मुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरीफ भाई, चाय कितने की है? ये 40 रुपए की। 40 रुपए की प्योर दूध पत्ती। इस बात का एहसास तो मुझे बहुत पहले से था कि मेहनत रिवॉर्ड देती है, मेहनत आपको सिला देती है, फल देती है, कभी जाया नहीं जाती। क्योंकि मेरा इस बात का मानना है, जितने लोग मुझे और भी सुन रहे होंगे यहाँ खड़े होकर, कि अगर आप इस बात पे यकीन नहीं करते कि मेहनत फल देती है या नहीं देती, तो आप खुदा का इनकार करते हैं। आप बोलेंगे अली भाई ये क्या बात हो गई, कहाँ खुदा कहाँ मेहनत? मेरे भाई खुदा ने वादा किया है कि आप मेहनत करो मैं सिला दूंगा। तो अगर आप मेहनत के सिले पर बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब बिल वास्ता तौर पर आप खुदा के इनकारी हैं। तो अगर आप पक्के खुदा परस्त हैं तो मेहनत पर यकीन कीजिए, बिल्कुल इस छोटे से नजर आने वाले बहुत बड़े शख्स की तरह, जो कि मेहनत करता है, पेटिस बेचता है, खुश रहता है, स्माइल उनके चेहरे पर नजर आ रही है और शुक्र अदा करता है परवरदिगार का, और उनकी मेहनत का उन्हें सिला मिलता है। लोग जमा इनके इर्द गिर्द। मुझे भी कह रहे हैं पेटिस खाएंगे, मैंने कहा सॉरी थैंक यू, मैं नाश्ता करके आया हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेहनत पे यकीन कीजिएगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या हाल है? हाँ, कितने का पेटिस है? 10 रुपए का। 10 रुपए का? इतना सस्ता? अब महंगाई हो गई भाई, 20 रुपए का कर दे, गुजारा हो जाता है 10 रुपए में। अल्लाह का मालिक का एहसान है। कब से बेच रहे हो पेटिस? कब से नहीं बनी थी? जब से बल्दिया भी नहीं बनी थी तब से, और आप तब बन गए थे? बल्दिया से पुराने मेरा भाई तख्ती दिखाओ जिसपे लिखा हुआ हो बल्दिया से पुराने हो। तख्ती है? तख्ती है, शनाख्ती कार्ड है? अभी नहीं है। अच्छा, गुड़गुड़ी जाता था। अच्छा। तो ऑल व्यूअर्स, हमने सफर शुरू किया था चाकीपाड़े की गलियों का। ऑलमोस्ट पूरा चाकीपाड़ा हम लोग घूम के काऊ बाजार से होते हुए वापस तकरीबन वहीं पहुंच चुके हैं जहां से हमने आगाज किया था। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई, एक अंकल से हमने बात की, फिर जो तेल बेचने वाले हमारे भाई हैं घाने वाले, उनसे हमने बात की कि आखिर चाकीपाड़े को चाकीपाड़ा कहाँ क्यों जाता है। तो ऑलमोस्ट सब जगह से एक ही बात निखर कर सामने आई कि चाकीपाड़े को असल में इसलिए चाकीपाड़ा कहा जाता है कि यहाँ पर तेल बेचने वाले, तेल बनाने वाले, उनकी आबादी रहा करती थी किसी जमाने में, ज्यादा अब भी है लेकिन अब और बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। तो तेल बेचने वाले को जैसे उर्दू जुबान में तेली या मलक कहा जाता है, इसी तरह से सिंधी जुबान में उसे चाकी कहा जाता था। अब मुझे ये तो पूरा इल्म नहीं हो पाया कि आखिर ये रेलेवेंस कितनी है। चाकी और तेल हो सकता है पुराने जमाने में कुछ इस तरह का हो। तो मैं एक कोलू में मौजूद हूँ। अब चाकीपाड़े में शायद एक ही कोलू बचा है, और बताने वाले जो यहाँ के मालकान हैं वो कह रहे हैं 200 साल कदीम या 150 साल पाकिस्तान प्री पार्टीशन ब्रिटिश दौर का ये कोलू है। कोलू आपने देख लिया होगा, फंक्शनल नहीं है उस तरह से, लेकिन तेल ये अब भी बेचते हैं। अब यकीनन बाहर से खरीद कर या किसी और तरीके से बनाकर या मशीनों के जरिए बनाकर बेचते होंगे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इस इलाके से मुतारिफ हुआ था, उस वक्त ये कोलू चला करता था। 10 साल 15 साल पुरानी बात हो गई, और उस वक्त हम वीडियोज नहीं बनाते थे, वगरना आपको वो कोलू उस तरह से चलता हुआ भी दिखा देते। तो चाकीपाड़े को इसलिए चाकीपाड़ा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तेल बेचने वाले, तेल बनाने वाले जो बिरादरियां हैं, शेख बिरादरी है, उसमें मिर्जा हैं, उसमें सुमरो हैं,
उसमें मलक हैं, उसमें कुरैशी हैं, ये पुरानी आबादियां थी। अब तो और बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। पाकिस्तान बनने के बाद तो बहुत सारी आबादी इंडिया से भी माइग्रेट करके यहाँ तक पहुंची। आई बिलीव कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उनको तो जरूर अच्छी लगेगी जो चाकी पाड़े में डायरेक्ट कभी रहते रहे या उनकी कोई रेलेवेंस है, उनके ननियाल ददियाल है। लेकिन वो तमाम लोग भी जो कि मिरपुखास की हिस्ट्री से, मिरपुखास के इलाकों से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी सूदमंद साबित होगी कि उनकी इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में इजाफा होगा। तो आपके प्रेजेंटर अली मुनव्वर एक बार फिर से आपको यही गुजारिश करेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक इस काविश को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।